नमस्कार दोस्तों। कर्मा के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। जो व्यक्ति के कर्म में होता है वह वैसा पाता है, वैसा उसको मिलता है। आज जानेंगे इस कहानी के द्वारा। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 संतान थी। एक का नाम सिद्धार्थ था, एक का नाम कबीर था। कबीर किसी कारण से अपने घर से दूर रहता था, परंतु जब उसके पिता का देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया, तो वो अपने गांव में वापस आ गया और हर साल उनकी बरसी करने लगा। अपने माता पिताओं की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन हर वर्ष कराने लगा। उसका जो बड़ा भाई था सिद्धार्थ, वह उसके इन कर्मों से जलता था। उसे कभी भी पुण्य धर्म करने की इच्छा नहीं होती थी। एक दिन कबीर ने अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर, राजा को बुलाकर, उस देश का राजा बड़ा ही भगवान को मानने वाला श्रद्धावान था, जो भगवान में आस्था रखता था। कबीर ने उन सबको बुलाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर, अपने रिश्तेदारों को भोजन कराकर, दक्षिणा देकर आदर साथ विदा किया। तो राजा ने सिद्धार्थ को बुलाकर कहा, हे सिद्धार्थ, तू भी अपने माता पिता के लिए कुछ किया कर। तू पुण्य धर्म क्यों नहीं करता? सिद्धार्थ को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, बड़ी दिक्कत हुई और वह राजा से कुछ कह ना सका और अपनी गुस्सा को काबू करके वहाँ से चला गया। अब तो सिद्धार्थ मन ही मन में कबीर से बहुत जलने लगा। एक दिन सिद्धार्थ ने विचार बनाया कि किस तरह इस कबीर का जो पूजा धर्म है वह खत्म करूं, बंद करवाऊं, कैसे करूं। तो एक दिन गांव के सभी लोगों को बुलाकर सिद्धार्थ कहने लगा कि आज मैंने रात्रि में एक सपन देखा है, जिसमें मेरे माता पिता ने कहा है कि जो मेरा छोटा पुत्र कबीर है वो हमारे पास आए और हमारी यहाँ स्वर्ग में आकर पूजा एवं हमारी सेवा करे। तब राजा ने ये वचन सुने तो राजा को बड़ा अचंभा हुआ। कबीर जान गया कि ये मेरा बड़ा भाई मुझसे चिढ़ता है, इसलिए मुझे मारने की योजना बनाई है। परंतु कबीर ने ऐसा ही किया। एक नाव मंगवाई और उस नाव में बैठकर नदी में अपनी छलांग लगा दी। सबने समझा कि जो कबीर था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा और चला गया। एक दिन अचानक कबीर गांव में आया और कहने लगा कि मैं अपने माता पिताओं के पास गया था, वहां सेवा की थी, परंतु मेरे माता पिता कहने लगे कि तू बड़ा नालायक है, तुझे पर सेवा करना नहीं आता है, हमारे लिए खाना बनाना नहीं आता, इसलिए हमारे बड़े बेटे सिद्धार्थ को मेरे पास भेजो। सिद्धार्थ ने इतना सुना तो बड़ा अचंभा हुआ। सोचने लगा, मैंने तो झूठ बोला था, परंतु यह वापस कैसे बच गया। राजा ने कहा, ऐसा ही किया जाएगा। कल दूसरे दिन सिद्धार्थ को भी वही सजा मिलेगी, वही नदी में छलांग लगाकर अपने प्राणों को त्यागेगा। सिद्धार्थ बड़ा डरने लगा। रात्रि के समय जब रात्रि हुई तो वह अपने गांव को छोड़ के चल दिया। इधर राजा को कबीर ने सब बात बता दी कि इस तरह मैंने मछुआरे से कहकर अपनी जान बचाई थी। मुझे पता था कि सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है, इसी कारण मैंने ये योजना बनाई है उसे सबक सिखाने के लिए। राजा ने कहा, कल इसके बारे में विचार करेंगे। परंतु जब सिपाहियों ने सिद्धार्थ को गांव से भागते हुए देखा तो सिपाहियों ने उसे पकड़ा। सिपाही और सिद्धार्थ के बीच में हाथापाई होने लगी। इसी बीच एक सैनिक खत्म हो गया। तब राजा ने सुना कि सिद्धार्थ ने एक सैनिक की हत्या कर दी है। अब तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा कहने लगा, मैं तुझे माफ़ करने वाला था, परंतु अब तूने हत्या की है, अब मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए राजा ने उसे फांसी की सज़ा दे दी।
इसलिए इस संसार में कोई अपना नहीं होता, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। स्वार्थ के लिए सब अपने अपने बनाते हैं और स्वार्थ पूरा होने के उपरांत सब इस संसार की माया में फंसकर एक दूसरे को त्याग देते हैं। इसीलिए जो भी करो सच्चे दिल से करो, अपनों को कभी धोखा न दो, अपनों के साथ हमेशा रहो, दुख में सुख में खड़े रहो। यदि तुम अपनों के साथ नहीं रहोगे तो भगवान भी तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए हमेशा जो अपना है उसे अपना मानो, जो पराया है उसे पराया मानो। किसी चीज़ के पाने की इतनी इच्छा मत करो कि वह ना मिले तो आपको दुख हो। भगवान ने कहा है जो मिलना होगा वो तेरे पास आ जाएगा और जो तुझसे बिछुड़ना होगा वो तेरे पास से चला जाएगा। इसलिए अपने मन को काबू में कर सत्कर्म करते रहो। धन्यवाद। सभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो बताएं।